अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे, मैं आपका रुफीन सर आज एक नई प्रॉब्लम के साथ आपके सामने हाजिर हूं। दिस क्वेश्चन अगेन comes from kinematics. This is question number 1.14. This is 14th problem of kinematics, and one of the good questions, good exercise from this chapter. तो अगर आप देखोगे इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, हल्का सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट, हल्का सा रिलेटिव और हल्का सा काइनेमेटिक्स यूज होगा। तो क्या कीजिएगा बेटे, क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, पहले को उसको पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन की क्या बनानी है, एक अच्छी सी डायग्राम बनानी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो पहले जनाब आली क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बेटे, क्वेश्चन क्या है, a train of length L and that length is equal to 350 meters, okay, it's moving on a straight path rectilinear with a constant acceleration w that is 3 into 10 to the minus 2 meter per second square। एक ट्रेन है भाई साहब, उसकी लेंथ आपके सामने दी है, ठीक है। क्वेश्चन को बाय पार्ट्स पढ़ो, बड़ा भी होगा, हार्ट पे प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट। तो ट्रेन का जो लेंथ है वो 350 मीटर है, ये चल रहा है स्ट्रेट पाथ पे, एक्सेलरेशन इसकी है 3 into 10 to the minus 2 meter per second square। बोल रहा है क्वेश्चन 30 सेकंड बाद, जब ये चल रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, आफ्टर 30 सेकेंड्स जो इसका लोकोमोटिव मींस ट्रेन, जो इसकी हेडलाइट है वो हमने स्विच ऑन की है। इट इज इवेंट नंबर 1। जब ट्रेन चल रही है 30 सेकंड के बाद इस ड्राइवर ने, जो ट्रेन का ड्राइवर होगा, उसने हेडलाइट इसका ऑन किया है 30 सेकंड बाद। पहले 30 सेकंड चला है, 30 सेकंड के बाद पहला इवेंट जो है, दैट मींस हेडलाइट जो है, फ्रंट हेडलाइट वो ऑन की है। उसके बाद चलो मैंने माना वो पहला इवेंट है जो फ्रंट हेडलाइट ऑन करेंगे। उसके बाद टाउ टी इज इक्वल 60 सेकंड, 60 सेकंड बाद, पहले जब चला 30 सेकंड पहली हेडलाइट ऑन की फ्रंट वाली, उसके बाद 60 सेकंड के बाद टेल सिग्नल लाइट स्विच ऑन किया। टेल सिग्नल लाइट का मतलब क्या होता है, जो बैक एंड पे दूसरी लाइट है वो ऑन किया है। तो देयर आर 2 इवेंट्स, पहले हेडलाइट जब ऑन किया 30 सेकंड के बाद, उसके बाद 60 सेकंड के बाद पीछे वाली रियर हेडलाइट ऑन किया है। तो मुझे बता सकते हो दो इवेंट्स के बीच में टाइम गैप कितना है, 60 सेकंड्स। तो स्टार्ट से पहले आप मुझे बता सकते हो, पहली जब हेडलाइट ऑन की तो उसमें टाइम था 30 सेकंड। जब दूसरी हेडलाइट, जो रियर हेडलाइट है, बैक हेडलाइट है, जब वो ऑन की होगी तब टाइम कितना हुआ होगा, 90 सेकंड्स। क्योंकि पहली हेडलाइट जब ऑन की वो 30 था, उसके बाद 60 सेकंड और हो गए, तो 30 + 60 90 सेकंड्स। ओके सर, वो समझ आया मुझे। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 इवेंट्स। इन 2 इवेंट्स के बीच में डिस्टेंस बताइएगा। आपको बताना है 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के हिसाब से, एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो फिक्स्ड होगा ट्रेन के साथ, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो फिक्स्ड होगा अर्थ के साथ। सॉरी। तो पहले अगर आप देखोगे, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। पहले पार्ट फर्स्ट इसका देखेंगे। सपोज मेरे बेटे, अगर मैं आपको बता दूं मेरे पास एक ट्रेन है, अच्छे से देखना, ट्रेन का फ्रंट पोर्शन ए रखूंगा, बैक पोर्शन बी है। बताया जाए मेरे बेटे इसकी जो लेंथ है वो कितना है, शाबाश, लेंथ कितना है, शाबाश मेरा सोना बेटा, 350 मीटर, सो नैनोमीटर, सॉरी इट्स मीटर्स, 350 मीटर्स। ओके, ये ट्रेन की लेंथ है। ओके, उसके बाद ये ट्रेन की लेंथ जो है, ये ट्रेन, इसमें कंपार्टमेंट्स होंगे, ये एक्सेलरेट हो रहा है एट द रेट ऑफ 3 into 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर मेरे बेटे मैं आपको बता दूं, फ्रंट साइड पे, फ्रंट पोर्शन पे हेडलाइट होगा, यहां पर भी हेडलाइट होगा, और रियर पोर्शन बैक साइड पे भी हेडलाइट होगा। अभी दो में से कोई हेडलाइट ऑन नहीं की है। मुझे बताइए इन 30 seconds velocity acquired by train is, velocity acquired by train is, because ये constant acceleration से चल रहा है। Can I apply equations of uniformly accelerated motion? Yes बेटे। तो v is equal to u plus at लिखूंगा सर, चूंकि इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करता है, एक्सेलरेशन कितना है 3 into 10⁻², टाइम कितना है 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स के बाद इसकी कितनी होगी, शाबाश, वेलोसिटी, वो कितना होगा, 30 into 3 90, 90 by 100, इट इज 0.9 मीटर पर सेकंड,
दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कितने टाइम के बाद बच्चा? दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन आफ्टर टाइम 30 सेकेंड्स, क्योंकि ट्रेन चल रहा था विद एन एक्सेलरेशन 3 × 10⁻²। वो बहुत कम है एक्सेलरेशन इसका। अब मुझे बताना है 30 सेकंड हो गए, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। जो 30 सेकंड के बाद ट्रेन की वेलोसिटी फाइनल होगी, जो 30 सेकंड के बाद ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी होगी, 30 सेकंड के बाद जो मेरे बेटे जर्नी होगा उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि पहले 30 सेकंड पे जब चला इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी मैंने निकाल दिया। जो बाकी के टाइम होगा, बाकी के जो 60 सेकंड्स होंगे, उनमें जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0.9 मीटर पर सेकंड होगा। तो मुझे बता सकते हो यहां पर अगर t इज इक्वल टू 30 सेकंड हुआ है, सपोज ये t इज इक्वल टू 30 सेकंड्स अगर मैं मानू, ये ऑन हुआ है, हेडलाइट क्या हुई है? ऑन। मैं लिखूंगा लेट s बी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, शाबाश, कवर्ड बाय ट्रेन इन नेक्स्ट 60 सेकेंड्स। नेक्स्ट 60 सेकेंड्स में मेरा बच्चा ट्रेन कितना चला है? लेट्स चेंज द कलर। नेक्स्ट 60 सेकेंड्स में मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at²। ज्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए। s इज इक्वल टू जो नेक्स्ट 60 सेकेंड्स है उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जो मैंने यहां बोला फाइनल 0.9, टाइम कितना है 60, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन का वैल्यू अपना ही 3 × 10⁻², टाइम कितना है 60 सेकेंड्स होल स्क्वायर। दिस इज ब्यूटीफुल। 6 9s are 54, दिस इज 54, एक्चुअली 60 × 9 इज 540, यहां 0.9 था 54 प्लस दिस विल बी, अगर आप देखोगे 3/2 10⁻², यहां पर अगर आप देखोगे 6 × 6 इज 36 × 10⁻², ये और ये मेरे बेटे कैंसिल होगा, ये आएगा 2 18s 18 3s, वो कितना आएगा 54 + 54 108 मीटर्स मेरा बच्चा। सो अगर आप देखोगे पहले 30 सेकंड ट्रेन चली, 30 सेकंड पे पहला इवेंट हुआ, पहली हेडलाइट ऑन हो गई, इसको मैं बोलूंगा इवेंट 1। जब इवेंट 1 हो गया उसके बाद 60 सेकंड ट्रेन और चली, 30 सेकंड के बाद जो फाइनल थी वो बाकी हिस्से के लिए क्या बनेगी? इनिशियल वेलोसिटी। सो बाकी 60 सेकंड्स में, नेक्स्ट 60 सेकंड्स में ट्रेन कितना चला होगा? 108 मीटर। तो क्या आप मुझे डायग्राम में बता सकते हो कैसे? तो अगर ये 108 मीटर चला होगा मेरा बच्चा, तो ट्रेन आगे चली होगी, ये एंड ए होगा ट्रेन का और ये एंड बी होगा। कितना ट्रेन चला है आगे मेरा बच्चा? 108 मीटर चला है। अगर फ्रंट वाला पोर्शन 108 चला है, अरे बैक वाला पोर्शन भी तो 108 चला होगा ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब यहां पर फ्रंट हेडलाइट होगा और यहां पर बैक लाइट होगा, रियर हेडलाइट। ये ऑन हुआ है, ये ऑन ऑलरेडी हुआ था। कब? डॉट का मतलब है ये ऑन हुआ था किस टाइम पे? 30 सेकेंड्स पे। अब ये ऑन होगा, अब मैं इसको ऑन करूंगा। ये टाइम ऑन हुआ था 30 सेकेंड्स पे, ये ऑन हुआ है 60 सेकेंड के बाद, इसका मतलब 90 सेकेंड्स पे। ये इवेंट नंबर 1 है कि इवेंट 2 है? ये मेरे बेटे इवेंट 2 है, ठीक है? इवेंट 1 इवेंट 2। इवेंट 1 हुआ 30 सेकेंड्स पे, इवेंट 2 हुआ 90 सेकेंड्स पे। दोनों इवेंट्स के बीच में गैप कितना है? 60 सेकेंड्स। समझ आया बेटे? इतना क्लियर? अब मुझे आप खुद बताओ नेकेड आई से, जो बंदा जो ऑब्जर्वर ट्रेन में होगा उसके लिए दो इवेंट्स कितने दूर है? जो बंदा ट्रेन में होगा, फिक्स्ड होगा ट्रेन में, उसके लिए दोनों इवेंट्स कितना दूर रहेगी? इस इवेंट में जब उसने पहली लाइट ऑन की होगी, फ्रंट लाइट, उसके बाद रियर लाइट ऑन की होगी, जो सपोज ट्रेन का ड्राइवर होगा वो क्या बोलेगा? ये दोनों इवेंट्स के बीच में सेपरेशन कितना है? 350 लेंथ ऑफ ट्रेन। कैसे सर 350? क्योंकि यहां पर मेरे बेटे जब हेडलाइट ऑन किया होगा, पहला फ्रंट हेडलाइट, ठीक है, उसके बाद जब बैक हेडलाइट ऑन किया होगा, फ्रंट हेडलाइट और बैक हेडलाइट के बीच में डिस्टेंस कितना है? 350 मीटर, 350 मीटर, क्योंकि ऑब्जर्वर मेरा ट्रेन के अंदर है। अब किसी बच्चे ने बोला अगर ट्रेन का ड्राइवर नहीं लूंगा, ट्रेन के बीच में सपोज कोई पैसेंजर होगा, अगर ट्रेन के बीच में पैसेंजर होगा उसके लिए फ्रंट हेडलाइट की डिस्टेंस होगी x1, बैक हेडलाइट की डिस्टेंस होगी x2। तो जब फ्रंट हेडलाइट ऑन होगा वो उससे दूर x1 है, बैक हेडलाइट उससे दूर है x2, दोनों हेडलाइट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? x1 + x2, वो तो लेंथ ऑफ ट्रेन है भाई।
यस सर। तो यहां पर मैं बोलूंगा देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखूंगा मेरा बच्चा, डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स फॉर ऑब्जर्वर इन, किस फ्रेम में मेरा बच्चा, ट्रेन फ्रेम, वो होगा मेरे बेटे लेंथ ऑफ ट्रेन, वो होगा 350 मीटर। दिस इज माय फर्स्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट। अब मुझे बताओ जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा, शाबाश वापस आ जाइए फिगर में, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा वो क्या बोलेगा, इन दो इवेंट्स में दूरी कितनी है, इन दो इवेंट्स में दूरी कितनी है। जब मेरे बेटे ये कितना था शाबाश, 350 मीटर था, 350 मीटर में अगर ये ट्रेन का फ्रंट पोर्शन आगे आ गया होगा, बैक पोर्शन जो है वो आगे आया होगा, तो इनके बीच में दूरी कितनी होगी, 350 में से मेरे बेटे आपको माइनस करना है कितना, 108। ये उस ऑब्जर्वर के लिए होगा, जरा बता किस ऑब्जर्वर के लिए होगा, जो इनको ग्राउंड से ऑब्जर्व करेगा। सो उसके लिए होगा 350 माइनस 108, बिकॉज यहां पे तो पहला इवेंट स्टार्ट हुआ था, यहां पे तो पहली हेडलाइट ऑन हुई थी, अब दूसरी हेडलाइट यहां पे ऑन होगी, तो इस एंड और इस एंड के बीच में दूरी बताना है ना, वो होगा ना 350 माइनस 108। तो क्या बोलूंगा मेरा बच्चा, फॉर ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, फैंटास्टिक, फॉर ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड बोलो या अर्थ बोलो, जो ट्रेन में बंदा होगा ना उसको लगेगा ना ये दोनों इवेंट्स के बीच में लेंथ ऑफ ट्रेन है, मगर जो बंदा ग्राउंड पे होगा वो बोलेगा जब पहला इवेंट, पहली हेडलाइट ऑन हुई होगी, उसके बाद ट्रेन कुछ आगे चला है ना, 60 सेकंड में ट्रेन आगे कितना चला है, 108 मीटर। तो जब ट्रेन 108 मीटर आगे चला है, फ्रंट वाला पोर्शन भी 108 चला है, बैक वाला पोर्शन भी 108 चला है ना, तो दो इवेंट्स के बीच में कितना है, फॉर ऑब्जर्व ऑन ग्राउंड ऑन अर्थ सेपरेशन और डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स, वो मेरा बच्चा होगा कितना, 350, इट्स नॉट किलोमीटर सॉरी इट्स मीटर्स, ओके दिस इज हियर मीटर्स, 350 मीटर्स होगा, 350 माइनस 108, वो कितना होगा बेटे, इट विल बी 242 मीटर्स। दिस इज अवर सेकंड पार्ट बी आंसर। अब इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे मेरे बच्चे। लास्ट वाला पार्ट क्या है, हाउ एंड एट व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी v relative to the earth must a certain frame k move for the two events to occur at the same point, for two events to occur at the same point। अच्छा सवाल था। अब बोलता है जो बंदा, आपको एक बंदा लेना है, वो नए फ्रेम में लेना है, के कोई नया फ्रेम है, नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल रहा है ग्राउंड के हिसाब से। आपको बोलना है अगर मैं उस बंदे को उस फ्रेम में रखूंगा ना, अगर उसको दोनों इवेंट्स अपने सामने देखने हैं, फ्रंट लाइट वाला भी और रियर लाइट वाला भी, बैक लाइट वाला भी, अगर उसको अपने सामने ये दोनों हेडलाइट्स देखनी है, उसको किस वेलोसिटी से चलना पड़ेगा बेटे। देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अगर मेरे बेटे यहां ट्रेन थी, हेडलाइट, ये रियर लाइट, ठीक है, ये जब ऑन हो गई, ये पहला इवेंट है 30 सेकेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट 60 सेकेंड्स में ट्रेन आगे चली होगी, कितना आगे चला, 108 मीटर, फ्रंट वाला पोर्शन भी 108 चला, बैक वाला पोर्शन भी 108 चला, तो यहां पर रियर लाइट ऑन हो गई, यहां कौन सी लाइट ऑन हो गई मेरे बेटे, रियर लाइट ऑन हो गई। यहां टाइम कितना है शाबाश, यहां 90 सेकंड से यहां था 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स और 90 सेकंड्स के बीच में ये जो टाइम इंटरवल है ये कितना है बेटे, 60 सेकंड्स, 60 सेकंड मींस 1 मिनट, डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन द टू इवेंट्स। जब पहली हेडलाइट ऑन हुई होगी और रियर लाइट ऑन हुई होगी, तब डिफरेंस इन टाइम कितना है, 60 सेकंड्स। यहां पर मैंने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखा के नया, सपोज नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इट्स न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस के में मुझे किस वेलोसिटी से बंदे को चलाना है, सपोज कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलाना है, सो दैट उसको ये इवेंट भी दिखेगा, ये इवेंट भी दिखेगा। जरा मुझे बताओ, अगर मैं के फ्रेम को यहां रखूं, सपोज इसने 30 सेकंड्स पे पहली हेडलाइट ऑब्जर्व की, अब उसको दूसरी हेडलाइट भी ऑब्जर्व करनी है क्या, अपने सामने, तो उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, उसको मेरे बेटे डिस्टेंस चलना पड़ेगा 242 मीटर, क्योंकि दो इवेंट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, 242। ट्रेन से सवाल नहीं है, इसने बोला है उस फ्रेम के में जो चलेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दोनों इवेंट्स में 242 मीटर डिस्टेंस है। तो मैं क्या लिखूंगा मेरा बच्चा, लेट v बी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर in K frame, शाबाश, so that
he observes both events at same point. तो वो v जो होगा वो किसके बराबर होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स. डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरवल्स है 242, टाइम इंटरवल दो इवेंट्स के बीच में 60. तो यहां पर अगर आप देखोगे इट विल बी 24.2 डिवाइडेड बाय 6. मेरे बेटे नियरली 4.05 मीटर पर सेकेंड आएगा. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जर्वर जो के फ्रेम में चलेगा. वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जर्वर जो के फ्रेम में चलेगा, ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू अर्थ, उसको चलना पड़ेगा 242 मीटर्स इन टाइम 60 सेकंड्स. जब उसने यहां से स्टार्ट किया होगा, पहली हेडलाइट तो देखी उसने अपने सामने, अब अगर दूसरी हेडलाइट भी देखनी है अपने सामने तो उसको पहली हेडलाइट से दूसरी हेडलाइट तक कितना चलना है ग्राउंड से? 242. और टाइम कितना है? 60 सेकंड्स. तो किस वेलोसिटी से चलना है? 4.05 मीटर पर सेकंड. कितना आसान क्वेश्चन था बेटे, कोई मुश्किल नहीं है. तो क्वेश्चन था, ट्रेन की लेंथ दी थी, फ्रंट पोर्शन में हेडलाइट ऑन किया, वो इवेंट नंबर 1, बैक पोर्शन में हेडलाइट ऑन किया, इवेंट नंबर 2. दो इवेंट्स के बीच में टाइम गैप 60 सेकंड्स है. आप बताइए उनके बीच में सेपरेशन कितना होगा जब ट्रेन में बंदा होगा, अर्थ पे बंदा होगा. और अब अगर एक और फ्रेम में के में मैं एक और बंदे को रखूं सो दैट उसको दोनों इवेंट्स अपने सामने दिखने चाहिए, किस वेलोसिटी से चलना होगा बेटे उसको? 4.05 मीटर पर सेकंड. दिस इज ब्यूटीफुल. थैंक यू.